बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अल-जिन्नाह से लिए नाजिल फरमाया था कि जन्नात के बारे में इंसानों को आगाही दी जाए और यह बताया जाए कि जन्नात भय अल्लाह की मखलूक हैं। वह भय अल्लाह के अहकामात के पाबंद हैं और उन्हें भी हदायत दी जाती है। इस सूरत का मकसद इंसानों और जन्नात दोनों के लिए हदायता व नसीहत फराहम करना है। सूरह अल-जिन्न नाजिल करने चंद अहम मकासद। हिदायत का पैगाम। अल्लाह ने सूरह अल-जिन्न के जरिए ये वाज़ेह किया कि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जन्नात के लिए भी हिदायत का जरिया है। जब जन्नात ने कुरान को सुना तो वो मुतासिर हुए और ईमान ले आए, जिससे जाहिर होता है कि ये किताब तमाम मखलूकात के लिए रहनुमाई का जरिया है। तौहीद का दर्स। सूरह अल-जिन्न में जन्नात के जरिए तौहीद का दर्स दिया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तमाम मखलूकात इंसान और जन्नात को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। इंसानों की रहनुमाई। ये सूरत इंसानों को ये समझाने के लिए नाजिल हुई कि जन्नात भी एक मखलूक हैं और उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। इंसानों को जन्नात से खौफजदा होने के बजाय अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। वही और रसालत की वजाहत। अल्लाह ने सूरह अल-जिन्न में वाज़ेह किया कि रसूलों पर जो वही नाजिल होती है उसकी हिफाजत अल्लाह खुद करता है और कोई जिन या शैतान इसमें दखल नहीं दे सकता। आखिरत की याद दहानी। इस सूरत में ये भी बताया गया है कि क़यामत के दिन इंसानों और जन्नात दोनों का हिसाब होगा और उन्हें उनके आमाल के मुताबिक जजा या सजा दी जाएगी। नतीजा। अल्लाह ने सूरह अल-जिन्न इसलिए नाजिल फरमाई ताकि इंसान ये समझें कि जन्नात भी अल्लाह के बंदे हैं और वो भी हिदायत के मुहताज हैं। इससे तौहीद, नबूवत और आखिरत के अहम पैगामात वाज़ेह होते हैं और अल्लाह की अजमत का इजहार होता है। लोग इसलिए डर जाते हैं क्योंकि इस सूरत में जन्नात का जिक्र किया गया है और आम तौर पर जन्नात के बारे में लोगों के जहनों में खौफ पाया जाता है। ये खौफ ज्यादातर हमारी समाजी कहानियों, रवायात और गैर हकीकी तस्वुरात की वजह से पैदा होता है। मुमकिना वजूहात। जन्नात का जिक्र। सूरह अल-जिन्न में जन्नात के एक गुरोह का जिक्र किया गया है जो कुरान को सुनकर ईमान लाए। चूंकि जिन के बारे में लोगों के जहन में एक पुरअसरार और गैर मर्ई मखलूक का तस्वुर है, इसलिए इनका जिक्र खौफ पैदा कर देता है। नावाकफियत और कम इल्मी। अक्सर लोग जन्नात के बारे में इस्लामी तालीमात से कम आगाह होते हैं और मुख्तलिफ तोहमात और कस्से कहानियों पर यकीन रखते हैं। इस लालमी की वजह से वो सूरत के पढ़ने या सुनने से खौफ महसूस करते हैं। फितरी खौफ। इंसान अमूमन इन चीजों से डरता है जो नजर नहीं आते या जिनके बारे में इसे कम मालूमात हों। जन्नात एक गैबी मखलूक हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, इसलिए इनका जिक्र लोगों के अंदर खौफ पैदा करता है। शौर, कस्से कहानियां। माशरे में जन्नात के साथ जड़ी कहानियों और डरावनी बातों ने लोगों के जहन में उनका तस्वुर खौफनाक बना दिया है। जब कोई सूरह अल-जिन्न सुनता या पढ़ता है तो ये ख्यालात इसके जहन में आ सकते हैं। नफ्सियाती असरात। बाज लोग जब इस सूरत को पढ़ते हैं तो वो पहले से जहनी तौर पर खौफ का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि कोई गैर मामूली चीज उनके आसपास हो सकती है। हकीकत। इस्लामी तालीमात के मुताबिक सूरह अल-जिन्न खौफ पैदा करने के लिए नहीं बल्कि हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल हुई है। जन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं और इंसानों की तरह इन्हें भी अल्लाह की इबादत करने का हुक्म है। कुरान मजीद
किसी खौफ या डर का जरिया नहीं, बल्कि सुकून और रहनुमाई का जरिया है। नसीहत: अगर कोई सूरा अल जिन पढ़ते हुए डरता है तो इसे चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखे, अपने अकीदे को मजबूत करे और समझ ले कि ये सूरत सिर्फ हिदायत का पैगाम है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है और कोई जिन या मखलूक अल्लाह के इज़्न के बगैर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।